श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम आसन के ऊपर चर्चा करेंगे। आसन क्यों आवश्यक हैं, आसन किस किस का हो सकता है, क्या कुशा का आसन अच्छा है, क्या मृग चर्म का आसन अच्छा है, क्या शेर चर्म का आसन अच्छा है, इन सब पर चर्चा करेंगे। आसन बिछा के ही भोजन क्यों करें, आसन बिछा के ही जप तप क्यों करें। देखिए, ये तो बिजली जो लाइट है हमारी, उसने अच्छा सिद्ध कर दिया कि भाई अगर तुम प्लास्टिक पैरों में नहीं रखोगे और मुझे पकड़ोगे तो तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। मतलब जो हमारी ऊर्जा शक्ति है, बिजली है, वो सीधी पृथ्वी में उतर जाती है। इसलिए यदि हम कोई अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और आसन के ऊपर बैठ के करते हैं, तो वो जो ब्रह्मांड से मिलने वाली ऊर्जा है वो पृथ्वी में समाहित नहीं होती, हमारे अंदर ही रह जाती है। दूसरा, भोजन करते समय जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो अगर बीच में एक कुचालक आसन होगा तो वो पृथ्वी में नहीं जाएगी और ऊर्जा हमारे अंदर ही संग्रहित रह जाएगी। और देखिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। प्रत्येक धार्मिक कार्य के अनुष्ठान में कर्ता के लिए अमुक अमुक आसन पर बैठना भी शास्त्र में आवश्यक माना गया है। यथा कृष्णाजिन्मखंडम दयानंदी संहिता विधि पृष्ठ 19 पर दिया है। अखंडित काला मृग चर्म बिछाना चाहिए। काले मृग के चर्म का आसन अच्छा माना गया है। आसीनासो अरुणीना मुपस्थे अथर्ववेद 18:343 में दिया है। अर्थात उर्ना निर्मित आसन पर बैठे हुए, उर्ना मतलब ऊन, शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्नमात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनिच्चम चेला जिन कुशोत्तरम। श्रीमद्भागवत गीता में लिखा है, पवित्र स्थान में स्थिर आसन जमाना चाहिए, जो न अधिक ऊंचा हो न अधिक नीचा हो, और रेशमी मृग चर्म और कुशासन उत्तरोत्तर बिछाए जाएं। रेशमी वस्त्र बिछा सकते हैं, उससे फिर निरंतर अच्छे अच्छे बिछाते हुए मृग चर्म तक हम बिछा सकते हैं, और फिर उससे और भी ऊपर कुशा का आसन बिछा सकते हैं। काम्यार्थम कंबलम चैव श्रेष्ठम च रक्त कंबलम कृष्णाजिने ज्ञान सिद्धिर्मोक्ष श्रीर्व्याघ्र चर्मणि कुशासने मंत्र सिद्धिर्नात्र कार्या विचारणा। अर्थात काम्य कर्म में कंबल का आसन अर्थात ऊन का आसन, वह भी लाल हो तो श्रेष्ठ हैं। काले मृग चर्म पर ज्ञान सिद्धि प्राप्त होती है, व्याघ्र चर्म पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुशा के आसन पर बैठकर मंत्र जपने से मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कुछ भी संदेह की आवश्यकता नहीं है। धरण्याम दुख संभूतिर दौर्भाग्यम दारुजासने वंशासने दरिद्र स्यात् पाषाणे व्याधि पीडनम त्रणासने यशोहानि पल्लवे चित्त विभ्रमः जप ध्यान तपोहानिम वस्त्रासनम करोति ही। देखिए, ये कहा है ब्रह्मांड पुराण तंत्रसार में, खाली भूमि पर निरासन बैठने से दुख, लकड़ी के आसन पर दुर्भाग्य, बांस के आसन पर दरिद्रता, पत्थर बैठने से रोग, घास फूस के आसन से अपयश, पत्तों के आसन से चित्त में भ्रम और कपड़े के आसन से जाप ध्यान तथा तप को हानि होती है, अर्थात वे फल नहीं देते हैं। अगला, भूमोदर्वासने रम्ये सर्वदोष विवर्जिते। अमृत नादोपनिषद में बताया गया है, भूमि में दर्भ का आसन बिछाकर धर्मानुष्ठान करना सब दोष रहित है। अर्थात सबसे बढ़िया है कुशा का आसन। कुशा का आसन या दर्भ का आसन मतलब दुर्वा का आसन,
कुशा या दुर्वा के आसन पर बैठकर जप करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अन्यत्र ऐसे भी अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि जिनमें आसन के बिना अमुक धार्मिक अनुष्ठान करना सर्वथा निषिद्ध किया गया है। मुसलमानों की नमाजी चटाई और ईसाइयों की प्रार्थना कुर्सी तो सब जानते हैं। अन्य अन्य पंथ वालों में भी कुछ न कुछ बिछाने की परिपाटी पाई जाती है। सीधे भूमि पर बैठकर कोई भी पंथ वाला भी अनुष्ठान नहीं करता है, तब हम सनातनी सर्वश्रेष्ठ लोग जो हैं क्यों बिना आसन के जपानुष्ठान करें। वैज्ञानिक विवेचन, इसका वैज्ञानिक विवेचन क्या है? आसन केवल कपड़े मेले होने से बचाने मात्र के लिए ही बिछाया जाता है। अहिंदू लोगों में यह धारणा भले ही बद्धमूल हो, परंतु हिंदू लोग तो इस कृत्य को भी धार्मिक अनुष्ठान का अनिवार्य अंग समझते हैं। देखिए, पढ़े लिखे लोग तो ये कहेंगे कि भाई कपड़े खराब होने के लिए हम बिछा के बैठते हैं, परंतु जो धार्मिक लोग हैं वे तो ये कहेंगे कि नहीं, ये आसन बिछाना भी हमारा एक अनिवार्य अंग है, क्योंकि शास्त्र में अमुक तरह का आसन होना चाहिए और अमुक तरह का नहीं, ऐसी व्यवस्था देखने में आती है। तथा आसन के न होने पर कर्म विघात का भी उल्लेख मिलता है। सो यह विधान सुस्पष्ट आसन की धार्मिकता को सिद्ध करता है। अस्तु, धार्मिक कृत्यों में आसन क्यों बिछाया जाता है? इसलिए कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के अनुसार समस्त पार्थिव पदार्थों को अपनी ओर खींचती है। इसी कारण से ऊपर से गिरी प्रत्येक वस्तु धम्म से पृथ्वी पर आ पड़ती हैं। कहा जाता है कि पाश्चात्य वैज्ञानिक न्यूटन ने ईसा की 14वीं शताब्दी में एक सेब वृक्ष से टूटकर नीचे गिरता देखा तो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान हुआ, परंतु भारतीय ऋषि तो अरबों वर्षों से इससे परिचित थे। देखिए, न्यूटन को कब ज्ञान हुआ? जब वो 14वीं शताब्दी में एक सेब फल को गिरकर पृथ्वी पर गिरना देख रहे थे, तब उन्हें पता चला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। परंतु हमारे ऋषि मुनियों को तो ये पहले से ही पता था, उनको बताने की जरूरत नहीं लगी। वे सब ये जानते थे कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। यह बात हमारी आसन व्यवस्था से भली भांति सिद्ध होती है। हाँ, तो पृथ्वी में रहने वाला आकर्षण भजन, पूजा पाठ आदि धार्मिक अनुष्ठान करते हुए मनुष्य को प्रभावित न कर सके। एतदर्थ पृथ्वी और अनुष्ठाता दोनों के मध्य में ऐसे पदार्थ का होना आवश्यक है जो कि पार्थिव विद्युत के संक्रमण को मानव पिंड की विद्युत के साथ संयुक्त न होने दे। देखिए, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण और इस शरीर के बीच में कोई ऐसी वस्तु होना चाहिए जो उस पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को सीधे इस मानव पिंड में न आने दे और मानव पिंड की शक्ति का संपर्क उस गुरुत्वाकर्षण से न होने दे, क्योंकि उससे संपर्क होगा तो कोई तीसरी शक्ति आपको आकर्षित करेगी, तो आपका पूजा पाठ निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े नगरों में जहां बिजली का प्रबंध होता है वहां सभी ने कई बार यह देखा या सुना होगा कि अमुक व्यक्ति बिजली का तार छूने से मर गया। निस्संदेह यदि कोई व्यक्ति बिजली के खुले तार को पकड़ ले तो वह मृत्यु का ग्रास बन जाता है, परंतु बिजली को फिट करने वाले व्यक्ति रात दिन उन तारों को छूते हैं तब भी उनका बाल बांका नहीं होता। क्या आप जानते हैं इनका कारण क्या है? कारण यह है कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक वे जिनमें विद्युत प्रवाह प्रवेश कर जाता है, जैसे लोहा, पीतल आदि धातुएं, और जल, मनुष्य, पशु पक्षी आदि जीव। दूसरे ऐसे हैं जिन पर विद्युत का कुछ प्रभाव नहीं होता, जैसे लकड़ी, चीनी मिट्टी, रबड़ आदि आदि वस्तुएं। जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह संक्रांत नहीं होता उन पहली श्रेणी के पदार्थों को वैदिक विज्ञान में अशुचि और दूसरी श्रेणी के पदार्थों को सूची कहते हैं। पाश्चात्य भाषा में उन्हें कंडक्टर संक्रामक और नॉन कंडक्टर असंक्रामक कहा जाता है। जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता
उन्हें अशुचि कहते हैं, और जिनमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है उन्हें शुचि कहते हैं। शुचि मतलब शुद्ध, अशुचि मतलब अशुद्ध। सो यदि लकड़ी आदि शुचि पदार्थों पर खड़े होकर कोई बिजली के तार को छुए तो उसको कुछ भी हानि नहीं हो सकती। इसके विपरीत यदि पृथ्वी आदि अशुचि वस्तुओं पर खड़ा कोई मनुष्य बिजली से छू जाए तो बिजली का करंट मानव पिंड में प्रविष्ट होकर पृथ्वी पिंड में प्रविष्ट होने लगेगा। इस तरह पावर हाउस और पृथ्वी के बीच में मानव पिंड माध्यम की दिशा में आ जाएगा, जिससे मानव पिंड का रक्त प्रवाह बिजली के करंट से प्रभावित होकर आवश्यकता से अधिक उद्वेलित हो जाएगा। जहां 106 डिग्री से अधिक मानव पिंड का तापमान हुआ कि वह मरा। 106 डिग्री से अगर तापमान अधिक हो जाए तो व्यक्ति मर जाएगा, और बिजली का करंट अंदर से गुजरने पर 106 डिग्री से अधिक का तापमान हो जाता है, इससे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु लकड़ी पर खड़े होकर तार छूने की दशा में विद्युत प्रवाह मानव पिंड में प्रवेश करके लकड़ी के असंक्रामक होने के कारण पृथ्वी पिंड में नहीं जा पाता, किंतु वापस लौट जाता है, इसलिए मानव पिंड पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी वैज्ञानिक हेतु से भारतीय ऋषियों ने पूजा पाठ के समय गोबर का चौका, काठ का पटड़ा, कुशा का आसन, मृग चर्म और अमुक अमुक अनुष्ठान में सिंह व्याघ्र के चर्म, उर्ना निर्मित आसन आदि जितने भी आसन बताए वे सभी आज की भाषा में संक्रमण शून्य नॉन कंडक्टर कहे जा सकते हैं। इस प्रकार पार्थिव विद्युत प्रवाह अनुष्ठाता पुरुष के पांवों के मार्ग से उसके पिंड पर कुछ भी प्रभाव न डाल सके। यही आसनों का वैज्ञानिक महत्व है। बिजली के तारों को मिट्टी के बने आधार बोटों पर बांधना व लकड़ी की पट्टियों के संपुटों में बंद रखना किंवा रबड़ के खोल में लपेटना इसी आशय से अनिवार्य है कि ये पदार्थ नॉन कंडक्टर होने के कारण विद्युत करंट को लोहे के स्तंभों में, मकान की दीवारों में प्रविष्ट नहीं होने देते हैं। मृग, व्याघ्र, सिंह चर्म ग्राह्य क्यों? देखिए, मृग, व्याघ्र और शेर के चर्म जो है ग्राह्य क्यों हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। शास्त्रीय स्वरूप और विज्ञान, इसका शास्त्रीय स्वरूप और विज्ञान क्या है। मृग चर्म के आसन की पवित्रता का वर्णन वेद संहिता भाग में आता है। वेद में लिखा है कि कृष्णाजिनम वे सुकृत योनि यजुर्वेद में आया है। काला मृग चर्म सब पुण्यों का जनक है। वस्तु वैचित्र्यवाद के अनुसार स्वभावतः ही मृग चर्म शुचि पदार्थों में अन्यतम है। हम शुचि अशुचिवाद में भी इसकी चर्चा कर आए हैं। मृग चर्म में ऐसी विद्युत पाई जाती है कि जिसके संपर्क से बैठने वाले की कामेंद्री शांत रहती है। इसलिए सत्वगुण का उपार्जन करने वाले ब्रह्मचारी, योगी, यति और महात्मा लोग इस पर बैठते हैं। साथ ही यह प्रत्यक्ष देखने में आता है कि अधिक बैठने वाले सेठ, साहूकार और मुनि अंश, भगंदर, कोष्ठबद्धता, कोष वृद्धि आदि अनेक रोगों में से किसी न किसी के शिकार अवश्य हो जाते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में मृग चर्मों पर बैठने से अर्श मतलब बवासीर और भगंदर का शांत हो जाना लिखा है। देखिए, मृग चर्म पर क्यों बैठते हैं? जिससे एक तो आपको बवासीर नहीं होगी, एक भगंदर नहीं होगा, इसलिए ये वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। यदि साधक पहले से ही इस आसन पर नित्य बैठना आरंभ कर देगा तो अर्श आदि रोग उत्पन्न ही न होंगे। यह भी उक्त आसन का एक लाभ है। मृग चर्म जहाँ सात्विक विद्युत से परिपूर्ण है, व्याघ्र और सिंह चर्म वहाँ राजस विद्युत से परिपूर्ण है। उन पर बैठने से ओज, बल, पराक्रम बढ़ता है। इसलिए भारतीय राजा लोग अभिषेक के समय से लेकर सदैव सिंह चर्म निर्मित आसन, सिंहासन पर आसीन रहते थे। प्रत्यक्ष भी देखने में आता है कि खूब टम टम बोलते हुए मृदंग, तबले, ढोल या नगारे पर सिंह व्याघ्र चर्म को छुआ दिया जाए तो वे पसीज कर ढम ढम बोलने लग जाएंगे। वो जो टमटम बजते हैं उनको अगर सिंह या व्याघ्र के चर्मों से छुआ दिया जाए उनको,
तो वो पसीज कर ढमढम बोलने लग जाएंगे। अर्थात जैसे जीवन काल में वीर सिंह की दहाड़ से उक्त भीरू जीवों का हृदय विदीर्ण हो जाता था, मरने पर भी चर्मों ने अपने अपने स्वभाव का परित्याग नहीं किया है। मरने के बाद भी वो अपने गुणों को त्याग नहीं करते हैं। व्याघ्र और सिंह के आसन के निकट मच्छर, डांस, विषैले, कीड़े, बिच्छू, सर्प आदि जीव भी नहीं आ सकते। यह हमने स्वयं अनुभव किया। इसलिए उक्त आसनों पर बैठकर समाधि लगाने से किसी विषैले जीव के निकट आने की आशंका नहीं रहती है। मृत्यु हो जाने पर भी स्वभाव व न बदलने की बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं लोक में देखने को मिलती हैं। कई मछली भोजी सज्जनों ने हमें बताया है कि मछली के मांस में एक कांटा रहता है जो बहुत पकाने पर भी केड़ा ही रहता है, अतः उसका गले में चुभ जाने का भी खतरा रहता है। उसके ठीक परिपाक के लिए मत्स्य भोजी उस हंडिया में एक बगुले की अस्थि डाल देते हैं, जिससे कांटे बांटे सब मिनटों में पसीज जाते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि अस्थि सहित मछली को खा जाने वाले बगुले की मृत अस्थि में भी यह क्षमता बनी रहती है कि वह मछली के कांटे को पका डाले। देखिए, मछली खाने वाले यदि उस मछली को खाते हैं तो उसका कांटा गले में चुभ जाता है, पेट में, फिर वो दिक्कत खड़ी करता है और स्वास्थ्य को बिगाड़ डालता है। इसलिए मछली पकाने वाले ये जानते हैं कि वो बगुले की हड्डी साथ में पकाएंगे तो वो कांटा पसीज जाएगा और महीन हो जाएगा। उसके बाद मछली खाने वाले उस मछली को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। इसलिए देखिए कि जिसका स्वभाव जैसा है वह मरने के बाद भी उसकी हड्डी और चमड़े में उसका वो स्वभाव बना रहता है। इसका अर्थ नहीं कि यहाँ धार्मिक बात के अंदर ये मांस वगैरह कैसे आया। तो जहाँ तक मांस की ने, अंडे की ने, इनका ज्ञान अगर मनुष्यों को नहीं दिया जाएगा तो वो किस प्रकार से ज्ञानार्जन कर पाएंगे और सही मार्ग पर किस प्रकार से आएंगे। उल्लू की आंख का अंजन रात में भी दिखने की शक्ति का उत्पादक हैं। रतोंधा के रोग में इसका उपयोग होता है। कच्छप की चर्बी में अकरकरा मिलाकर लेप करने से अग्नि बाधा नहीं पहुंचाती। बहुत से पाखंडी पांवों के नीचे लगा आग पर चलते हैं और अपनी सिद्धि की डिंग हाका करते हैं। देखिए, कच्छप की चर्बी अकरकरा मिलाकर लेप कर देंगे तो हमारे पैर नहीं जलेंगे। तो जो आग पर चलते हैं वो इस प्रकार की चर्बी का लेप लगाकर चलते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आग पर चल लेते हैं। वो सब डिंगे हाँकने वाली बातें हैं। इसलिए आग पर चलने के लिए किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उपयुक्त विवेचना के अनुसार यह निश्चित हुआ कि मृग, व्याघ्र और सिंह चर्म के आसन जहाँ साधकों की ब्रह्मचर्य की संरक्षा में सहायक सिद्ध होते हैं, वहाँ अनेक शारीरिक रोगों से बचाने की भी निश्चित गारंटी करते हैं। देखिए, अब कपड़ा, कुर्सी, पत्थर की शिला वर्जित क्यों है? देखिए, कपड़े पर क्यों नहीं बैठे, कुर्सी पर क्यों नहीं बैठे, पत्थर की शिला पर क्यों नहीं बैठे, मतलब अनुष्ठान करते समय उन पर क्यों नहीं बैठे, इस पर हम चर्चा करते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के समय कपड़ा, कुर्सी और पत्थर की शिला का आसन की भांति उपयोग करना निषिद्ध है। कुर्सी ऊंची और यथेष्ट चौड़ी न होने के कारण जहाँ सिंहासन, सिद्धासन, सुखासन और पद्मासन आदि बैठने के धार्मिक ढंगों के अनुकूल नहीं, वहाँ हवन आदि कृत्य के समय तो केवल वायु शुद्धि के निमित्त सामग्री झोंकने के काम को छोड़कर देव पूजन आदि किसी काम में आ ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा करने से देव शक्ति का अपमान भी होता है। वस्त्र का आसन बनाने वाले की दरिद्रता भरी पंचायत में प्रकट हो जाती है। जिसके यहाँ कुशा का 4 पैसे का आसन भी न हो, किंतु जिस कपड़े को ओढ़ना पहनता हो उसी धोती, अंगोछे, कमीज को नीचे बिछाना स्वयं अपनी दरिद्रता का ढोल पीटना है। इसलिए कपड़े के आसन से दारिद्र्य फल
का शास्त्रीय विधान सुस्पष्ट ही है। शिलाखंड पर बैठने से रोग हो जाना सो प्रत्यक्ष ही है। पत्थर गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है और सर्दी में बहुत ठिठुर जाता है। पत्थर का कड़ापन तो मूड भी जानते हैं। सो यदि पूजा पाठ में घंटों कोई ऐसे आसन पर निरंतर बैठेगा तो निश्चित ही वह गुदा संबंधी किसी रोग का शिकार बन जाएगा। साथ ही कपड़ा और पत्थर पार्थिव विद्युत से मानव पिंड को पृथक करने की क्षमता भी नहीं रखते, क्योंकि ये दोनों ही वस्तु सूची नॉन कंडक्टर पदार्थ नहीं है, अतः इनसे आसन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। अमुक दिशा को ही मुख क्यों? देखिए, विशेष दिशा में ही मुंह रखकर क्यों पूजा पाठ की जाए? तो इसके संबंध में शास्त्र ये बताता है कि पूर्व दिशा में अगर आप मुंह रख के पूजा पाठ करते हैं तो आपकी मन में जो इच्छा है उसकी पूर्ति होगी, और यदि आप उत्तर में मुंह रखकर पूजा पाठ करते हैं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति न होकर केवल भक्ति भाव में वृद्धि होगी। और यदि आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पूजा पाठ कर रहे हैं तो उससे जो है मारण शक्ति का आपके अंदर प्रादुर्भाव होगा। अर्थात किसी को मारने के लिए अगर अनुष्ठान किया जाता है तो वो दक्षिण मुख किया जाता है। इसी प्रकार उच्चाटन के लिए पश्चिम दिशा अच्छी मानी गई है। किसी व्यक्ति को किसी स्थान से हटाना या उसको दूसरी जगह भेजना हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके अनुष्ठान किया जाता है। अब देखिए शास्त्र क्या कहता है। प्रातः संध्या पूर्वाभिमुख होकर और सायं संध्या पश्चिमाभिमुख होकर करनी चाहिए, तथा देव कर्म पूर्व दिशा को, ऋषि कर्म उत्तर दिशा को, पितृ कर्म दक्षिण दिशा को मुख करके करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधि पाई जाती है। देखिए, हमारे जो ऋषि महर्षि हैं वो उत्तरगामी हैं, उत्तर में निवासरत माने जाते हैं, इसलिए उनका उत्तर में मुंह करके अगर पूजा पाठ करनी है तो वो मैंने जो पहले बताया था वो तंत्र सिद्धि के लिए बताया था। अब ये जो बता रहा हूं वो देव पितृ और ऋषि कार्य के लिए बता रहा हूं। तो देव कार्य के लिए उत्तर में मुंह रखें। दूसरा, अगर देव कार्य नहीं, ऋषि कार्य के लिए उत्तर में मुंह रखें और देव कार्य के लिए पूर्व में मुंह रखें, और अपने पितरों का कोई कार्य कर रहे हैं तो वो दक्षिण मुंह होकर करना चाहिए। देव तीर्थ, पितृ तीर्थ और ऋषि तीर्थ, इस प्रकार अलग अलग तीर्थों से अलग अलग देवताओं का भी तर्पण किया जाता है। देव तर्पण, आपका पितृ तर्पण और ऋषि तर्पण। अगर आप आगे को जल छोड़ रहे हैं तो ये देव स्थान है, इसलिए आप आगे से जल छोड़ेंगे तो देवताओं का तर्पण होगा, अंगुष्ठ की तरफ से जल छोड़ेंगे तो पितरों का तर्पण होगा, और अगर पीछे की तरफ जल छोड़ेंगे तो ऋषियों का तर्पण होगा। नीचे भी जल छोड़ा जा सकता है। प्राची दिगग्निरधिपति दक्षिणा दिग्गेन्द्रो अधिपति प्रतीचि दिग्ग वरुणो अधिपति उदीची दिक्क सोमो अधिपति। अथर्ववेद 3:27-1-4 में कहा गया है। अर्थात पूर्व दिशा का अधिपति अग्नि है, दक्षिण का इंद्र, पश्चिम का वरुण और उत्तर का सोम है। देवानामेषा दिग्ग या प्राची, पितृणामेषा दिग्ग या दक्षिण। अगला आता है पूर्व दिशा देवताओं की ओर, दक्षिण दिशा पितरों की है। ये सब वेद में बताए गए हैं। प्राची दंपति संश्रयेथम दक्षिणाम यमः पितृभिः प्रतीचिम श्रयेथम सुकृत दिशा मोदीचिम कृण्वन्नो अग्रम। ये पूरा श्लोक कट करके बताया गया है। ये अथर्ववेद के 12:3-7-10 में आया है। विवाह आदि कृत्यों में जाया और पति पूर्व दिशा का आश्रय ले। अर्थात यदि विवाह संस्कार हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जिनका विवाह है उनको पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए, और जो विवाह करवाने के लिए बैठे हैं उनको उत्तराभिमुख बैठना चाहिए। यम और
पितरों के कर्मों में दक्षिण दिशा, सायंकालीन संध्या आदि, सुकृत उपार्जन में पश्चिम दिशा और उच्चतम आदर्श स्वाध्याय आदि ऋषि कर्मों में उत्तर दिशा प्रशस्त हैं। उत्तराभिमुखो भूत्वा योगाभ्यासम स्थितश्चरन्, ये भी कट करके डाला गया है, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में आया है। उत्तर दिशा को मुख करके योगाभ्यास करें, उत्तर दिशा में मुंह करके योग का अभ्यास किया जाना चाहिए। अब देखिए वैज्ञानिक विवेचना के ऊपर हम आते हैं। इसकी वैज्ञानिक विवेचना किस प्रकार से की गई है। अमुक दिशा की ओर मुख करके धार्मिक अनुष्ठान करने की व्यवस्था केवल सनातन धर्मी हिंदुओं में ही नहीं है, अपितु इसका कुछ न कुछ आभास आर्य समाज और अन्य अहिंदू पंथों में भी प्रायः पाया जाता है। आर्य समाज की संस्कार विधि में प्रायः प्रत्येक संस्कार के प्रारंभ में पूर्वाभिमुख बैठने का उल्लेख विद्यमान है। यथा जात कर्म संस्कार के समय बालक का पिता पूर्वाभिमुख बैठे। संस्कार विधि पृष्ठ 57 पर बताया गया है। कौन से संस्कार विधि? ये है आर्यों की संस्कार विधि। वेदारंभ संस्कार के दिन कार्यकर्ता पूर्वाभिमुख बैठे, समावर्तन में पूर्वाभिमुख आचार्य बैठे, विवाह संस्कार में कन्या वर पूर्वाभिमुख बैठे। संस्कार विधि पृष्ठ 130 पर। मुसलमान काबा की ओर मुंह करके ही अपनी मजहबी रसूमात अदा करना अनिवार्य समझते हैं। उनकी कब्रें और मस्जिदें भी ठीक एक ही दिशा में बनाई जाती हैं। चांद भी वह केवल दूज का ही पूज्य समझते हैं, क्योंकि वह पश्चिम दिशा में उदित होता है। पूर्व में उदित हुआ चंद्रमा भी उन्हें मान्य नहीं। यहाँ भी कट्टरता की पराकाष्ठा प्रकट करते हैं। ईसाइयों के गिरजाघरों का भी पूर्व दिशा में ही द्वार होता है। जैन, बौद्ध और पारसी भी प्रायः ऐसा ही मानते हैं। यद्यपि अहिंदू पंथ अपनी मान्यता का कोई वैज्ञानिक हेतु बतलाने में असमर्थ है, क्योंकि उनके यहाँ तो केवल परंपरा रूढ़ी ही इसका प्रधान हेतु कहा जा सकता है। परंतु हमारे ऋषियों का मुसलमानों की भांति किसी एक ही दिशा का निरर्थक आग्रह नहीं है, बल्कि उन्होंने तो वैदिक विज्ञान के अनुसार जो कार्य जिस दिशा में मुख करने से अनुकूल जान पड़ा, उस कार्य का उसी दिशा में विधान किया। यथा प्रातःकालीन संध्या वंदन आदि कृत्यों में और संस्कार आदि धार्मिक अनुष्ठानों में पूर्व को मुख करने की इसलिए विधि है कि ब्राह्म मुहूर्त से लेकर मध्याह्न तक सूर्य का आकर्षण सामने रहने से मानव पिंड के ज्ञान तंतु अधिक से अधिक स्फूर्ति संपन्न रहेंगे, जिससे देवी गुणों के विकास के कारण हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान प्रभावशाली सिद्ध होंगे। पठन, पाठन, स्वाध्याय आदि ऋषि कर्मों में उत्तर दिशा को मुख करने का प्रधान हेतु यह है कि आध्यात्मिक जगत का एक मात्र विश्वविद्यालय हिमालय धर्म प्रधान भारतवर्ष से उत्तर दिशा में विराजमान है। मानसरोवर और जमुनोत्री से ऊपर का भाग तथा गौरी शिखर आदि हिमालय की ऊंची चोटियां इस अनेक साधन संपन्न विज्ञान युग में भी मानव स्पर्श से अभी तक सर्वथा अस्पष्ट बनी हुई हैं और बनी रहेंगी। कवि कालिदास के शब्दों में यह पवित्र पर्वत केवल पत्थरों का बड़ोल ऊंचा टीला मात्र नहीं है, अपितु देवी गुणों की प्रसव भूमि होने के कारण स्वयं भी देवात्मा कहा जाता है। देखिए, हिमालय केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, पत्थर मिट्टी का ढेर न होकर वहां पर ऋषि मुनि निवास करते हैं, इसलिए उस स्वयं को हिमालय को ही देवात्मा कहा जाएगा। यदि आपके पुण्यों का उदय हुआ तो ही आप हिमालय के दर्शन करने जा सकते हैं, और यदि आपके पाप का उदय है तो आप कभी भी हिमालय राज के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए तादृश आर्च कर्मों के समय उसके सम्मुख रहने से मनोविज्ञान सिद्धांत के अनुसार अनुष्ठाता के सामने भी ऋषियों के उच्चतम आदर्श उपस्थित रहते हैं। अथच चतुर्दश विद्यापति भगवान महेश्वर भी उत्तर में कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। विद्या कामस्तु गिरीशम, इस श्रुति के अनुसार शंकर की आराधना पूर्वक विद्या ग्रहण करने के लिए विद्याधीश्वर महेश्वर के सानिध्य में उत्तराभिमुख
उत्तराभिमुख बैठकर ही तो सफल स्वाध्याय हो सकता है। देखिए, जब कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, जो विद्या का भंडार हैं, वे अगर उत्तर में विराजमान हैं तो उनसे या विद्या प्राप्ति के लिए हम उत्तर में मुंह करके ही अध्ययन करेंगे तो हमें पढ़ाई में अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। परंतु अब जो बाहर विदेशों में विराजमान हैं वो किस तरफ मुंह करें, तो जिस तरफ हिमालय पर्वत उनके वहाँ से जिस दिशा में पड़ता हो उधर मुंह करके अध्ययन करें। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा के अनुसार समस्त विद्याओं के अधिष्ठात्री भगवती जगदम्बिका का निवास भी उत्तर में ही है। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, इसलिए समस्ता सकला जगत स्तुत्व एक या प्रतिमम वेतत काते स्तुति स्तव्य परा प्रोक्ति है। अर्थात जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती हैं वे भी उत्तर में ही विराजमान हैं। अतः पठन पाठन स्वाध्याय के लिए उत्तर दिशा विमुख होना सर्वथा सुसंगत है। पितृकर्म में दक्षिण दिशा में मुख करने का अभिप्राय भी स्पष्ट है। वेदादि शास्त्रों में दक्षिण दिशा में चंद्रमा से ऊपर की कक्षा में पितृलोक की अवस्थिति मानी जाती है। चंद्रमा से ऊपर वाली कक्षा में पितृलोक हैं। तदनुसार पितृकर्म का अनुष्ठान दक्षिण में मुख करना स्वाभाविक ही है। इसके अतिरिक्त पूर्व में मुख करने से सूर्य का प्रबल आकर्षण आहूत पितरों की आत्माओं के आगमन में अवरोधक कारक हो सकता है। इससे पितृकर्म से में पूर्व में मुख करना प्रतिकूल पड़ता है। उत्तर दिशा में मुख करने से दक्षिण दिशा की ओर पधारने वाले पितरों की ओर पीठ फेर कर बैठना वैसा ही अपमानजनक है जैसा कि किसी समागत प्रतिष्ठित संबंधी को आते देखकर पीठ फेर लेना माना जा सकता है। साथ ही ग्रह चक्र और शिशुमार चक्र की प्रगति पूर्व और पश्चिम दिशा के बीचों बीच रहती है। इसका भी आहूत पितरों की सूक्ष्म आत्माओं पर प्रभाव पड़ता है। इसी हेतु से श्राद्ध के लिए कुतप अपराह्न काल श्रेष्ठ माना जाता है। पितृ कार्य के लिए जो है कुतप काल मतलब अपराह्न काल श्रेष्ठ माना गया है। अपराह्न काल में पितरों का श्राद्ध करना सुसंगत और अच्छा बताया जाता है, क्योंकि उस समय पूर्व रश्मियां अर्वाचीन हो जाती हैं। श्राद्ध में सन्यासी आदि ज्ञान प्रदान चतुर्थाश्रमियों का भी इसी आशय से निषेध है, क्योंकि उनके पिंडों में आहूत पितरों की आत्माएं प्रविष्ट होती हुई संकोच करती हैं। इन सब कारणों से पितृकर्म के लिए दक्षिण दिशा को मुख करने की विधि है। स्वामी दयानंद जी ने अपनी संस्कार विधि के समावर्तन संस्कार में समावृत ब्रह्मचारी द्वारा दक्षिण दिशा में मुख करके ओम पितरः शुंधध्वम यह मंत्र बोलकर जल की भरी अंजलि भूमि पर छोड़ने लिखी है। इस इति कर्तव्यता की कथित जीवित पितरों के श्राद्ध से कुछ भी संगति नहीं बैठ सकती। अतः यह विधि निसंदेह मृत पितरों के तर्पण के उद्देश्य से ही यहाँ अंकित हुई है। सो यहाँ भी दक्षिण दिशा का विधान सुस्पष्ट है। देखिए, स्वामी दयानंद जी ने भी संस्कार विधि में ओम पितरः शुंधध्वम बोलकर एक अंजलि दक्षिण दिशा में देने के लिए लिखा है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये बात जीवित पितरों के लिए बताई गई हो, वो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन पितरों के निमित्त ये एक अंजलि छोड़ने का विधान उनने बताया है। सायं संध्या के समय पश्चिम दिशा में अस्त होने को होता है, अतः उस समय पश्चिम को मुख करना भी उन सब लाभों का हेतु होता है जो लाभ प्रातःकालीन संध्या के समय पूर्व को मुख करने से प्राप्त होते थे। देखिए, सूर्य नारायण जब पश्चिम की तरफ चले जाते हैं तब सायंकालीन संध्या जो है पश्चिम मुख करके करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण का तेज हमें पश्चिम से ही प्राप्त हो पाएगा।
इस प्रकार हमारे यहाँ अमुक दिशा को मुंह करने का विधान निर्हेतुक नहीं किंतु अनेक अटल कारणों से भरपूर हैं। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। अगले प्रकरण में हम चर्चा करेंगे कि तिलक धारण क्यों किया जाए और तिलक धारण का वैज्ञानिक महत्व क्या है और मांग में सिंदूर क्यों भरा जाए, हनुमान जी सिंदूरी चोला क्यों धारण करते हैं और तिलक की सार्वभौम विजय, इन बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार ये आज का प्रकरण हम यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।